किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि इस कड़कड़ाती धूप में जब हम जरा भी बाहर निकलने से कतराते हैं, ऐसे में हमारे कृषक खेतों में काम करते नज़र आते हैं। ऐसे में जहन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि किसानों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनकी फसलों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और उनकी ये मेहनत सफल हो जाए। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपके लिए हमेशा नई नई योजनाएं लेके आते हैं। साथ ही सरकार द्वारा भी आपके लिए कई प्रकार के योजनाएं और कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने और उन्हीं हितों के लिए एक कार्यक्रम हमारा भी है, जो है कृषि दर्शन, जो कि सालों से आपके साथ है, आपके लिए नई नई फसलों से जानकारियाँ देता चला आ रहा है। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। मध्य प्रदेश में नरवाई जलाना प्रतिबंधित, करेले की उन्नत किस्में, तैयार करें एक आदर्श रोपणी, खूंटीदार मचाई यंत्र और आखिर में होगी किसान भाइयों को कृषि सलाह। पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं जीव जंतुओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदेश में धान एवं गेहूं की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित किया गया है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार राज्य के पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने सभी कलेक्टर्स को अधिसूचना के निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। करेले को सब्जी के साथ साथ दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। करेला लगभग सभी प्रकार की भूमि एवं जलवायु में उगाया जा सकता है। करेले की मुख्य 3 प्रजातियां हैं जो अलग अलग अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें एक है पूसा 2 मौसमी। यह किस्म अधिक उपज देने वाली है। इसका फल मध्यम मोटा, हरा व 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरी है कोयम्बटूर लौंग। ये किस्म अधिक उपज देने वाली तथा अधिक फैलने वाली है। फल 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। कल्याणपुरी 12 मासी, ये किस्म भी अच्छी उपज देती है। किसान भाइयों, आदर्श रोपणी की क्यारी का आकार निश्चित होना चाहिए, जिसके लिए क्यारी का आकार 1 मीटर चौड़ा व 3 मीटर लंबा होना चाहिए। 2 क्यारी के बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, जिससे पूरी क्यारियों में निंदाई, गुड़ाई व सिंचाई आदि कार्य आसानी से किए जा सकें। रोपणी की क्यारियों की संख्या का निर्धारण फसल एवं खेत के आधार पर करना चाहिए। जैसे टमाटर में 1 एकड़ खेत के लिए 24 से 28 वर्ग मीटर, 200 ग्राम बीज के लिए क्यारियों की संख्या 1 मीटर चौड़ी व 3 मीटर लंबी 8-9 क्यारियां पर्याप्त रहती हैं। धान की खेती में सहायक खूंटीदार मचाई यंत्र धान उत्पादक किसानों में बहुत लोकप्रिय है। यह बैल अथवा ट्रैक्टर से चलने वाला उपकरण है, जिससे खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़कर धान की रोपाई के लिए मचाई कर समतल एवं उपयुक्त बनाया जाता है। इसे केज व्हील के साथ लगाकर चलाने से और अधिक मचाई युक्त बनाया जा सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि तरबूज व खरबूज के फलों की तुड़ाई फलों के पकने पर ही करें। कच्चे फल न तोड़ें, क्योंकि कच्चे फल खाद में पकते नहीं हैं। फल के पास के डंठल का सूखना, बजाने पर डल आवाज़ आना, बेली के रंग में परिवर्तन होना फलों के पकने का संकेत है। पानी देने के तुरंत बाद यानी 12 से 24 घंटे तक फल न तोड़ें। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। अजयगढ़ में गेहूं का न्यूनतम भाव 1625 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1630 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
बड़वानी में न्यूनतम भाव 1625 रहा, अधिकतम भाव 1625 रुपए रहा। बेगमगंज में न्यूनतम भाव 1450 रहा, अधिकतम भाव 1700 रुपए रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1571 रुपए रहा, अधिकतम भाव 1729 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं मसूर की। अशोकनगर में न्यूनतम भाव 3340 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3470 रुपए रहा। आगर में न्यूनतम भाव 3220 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3570 रुपए रहा। बड़नगर में न्यूनतम भाव 3000 रहा, अधिकतम भाव 3542 रुपए रहा। भोपाल में न्यूनतम भाव 3957 रुपए रहा, अधिकतम भाव 4006 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं अरहर की। इंदौर में न्यूनतम भाव 1200 रुपए रहा, अधिकतम भाव 4855 रुपए रहा। बीकन गांव में न्यूनतम भाव 3261 रहा, अधिकतम भाव 3436 रुपए रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 3207 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3676 रुपए रहा। गुना में न्यूनतम भाव 2705 रुपए रहा, अधिकतम भाव 2905 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारतीय जलवायु निरंतर बदलती रहती है। ऐसे में हमारे खेतों में कार्य करने से कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं। कभी अधिक ठंड से, तो कभी अधिक गर्मी से, तो कभी अधिक बारिश से। ऐसे में क्या किया जाए? जी हाँ किसान भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आपके लिए, जो कि आपको होने वाले नुकसान से बचा सकती है। वो कैसे? आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रामफूल अहिरवार जी से। भारत सरकार ने वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई
करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके पूर्व राष्ट्रीय फसल बीमा योजना संचालित थी। उस योजना के पश्चात यह योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के जो मूल उद्देश्य है वो किसानों को फसल अगर ख़राब हो जाती है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। इस योजना में मुख्यतः ऋणी किसान और अऋणी किसान को सम्मिलित किया गया है। जिन किसान भाइयों ने किसी भी बैंक से कृषि ऋण लिया है उनके लिए यह योजना ज़रूरी है, लेकिन जिन किसानों ने किसी भी बैंक से ऋण नहीं लिया है उनके लिए यह योजना स्वैच्छिक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। एक तो किसी भी बैंक में जाकर वहाँ से आवेदन लें और लेने के पश्चात उसमें जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाकर बैंक में जमा कर दें। दूसरा तरीका है ऑनलाइन करने का। तो किसान भाई इस योजना का लाभ ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस योजना में जो प्रीमियम की राशि है वो शासन द्वारा बहुत कम रखी गई है। इसमें खरीफ ऋतु में 2% के हिसाब से प्रीमियम राशि किसानों से वसूली जाती है। बाकी जो राशि है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बराबर वहन करती है। इसी प्रकार से रबी की फसलों के लिए इस योजना में प्रीमियम की राशि 1.5% रखी गई है। बाकी की राशि राज्य शासन और केंद्र शासन वहन करती है। इसी प्रकार से किसानों द्वारा उगाई जाने वाली बागवानी फसलें, वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम की राशि 5% रखी गई है। बाकी जो राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर वहन करती है। इस योजना में पूरे मध्य प्रदेश को 5 इकाइयों में 5 क्लस्टर में बांटा गया है और एक क्लस्टर में 2 संभाग रखे गए हैं और उन 2 संभागों में जो भी ज़िले आते हैं उन ज़िलों में इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसका दायित्व दिया गया है और शासन की योजना है। इसमें अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस योजना में वो यह है कि किसानों से कम राशि प्रीमियम के रूप में वसूली जाती है और बाकी की जो राशि है वो शासन द्वारा वहन की जाती है। उसके बाद में इस योजना में किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना, ओले पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, इस कारण से यदि फसल ख़राब हो जाती है तो उसका मुआवजा किसानों को तुरंत दिया जाता है। इसके पश्चात इस योजना में जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और यदि वह किसान समय पर बुआई नहीं कर पाता है, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, इस कारण से बुआई नहीं हो पाती है, तो भी इस योजना का किसान
लाभ उठा सकता है और उसको जो कुल बीमा की राशि है उसका लगभग 25% उसको मिल जाता है। इस योजना में एक और ख़ास विशेषता यह है कि यदि फसल कटाई के पश्चात फसल यदि किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण से ख़राब हो जाती है तो फसल कटाई के लगभग 14 दिन तक किसानों को इसका लाभ मिलता है। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। वैसे तो हमारे देश में सभी किसान अपनी फसलों में अधिक लाभ के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो कृषक नई नई योजनाओं का लाभ लेते हैं, अपनी फसलों में मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं सफल किसान। आइए हम ऐसे ही एक सफल किसान से आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है हरि सिंह मीणा जी। आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी सफलता की कहानी। मीणा जी, आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम में। कृपया कर अपनी खेती के बारे में हमारे कृषि दर्शन को बताएं। कहाँ आप खेती करते हैं और किस प्रकार से करते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरि सिंह मीणा, ग्राम होलीपुरा, तहसील बुंदी, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी पैतृक खेती है। वहाँ पर भी मैं उन्नत खेती करता हूँ, फल उद्यान सब्जियों की। साथ में भोपाल के पास में बमुलिया गांव है जो रायसेन ज़िले में आता है, वहाँ पर भी मेरी खेती है। संरक्षित खेती पाली हाउस के अंदर भी और ओपन फील्ड में भी खेती करता हूँ। और साथ में ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आज अगर खेती को फ़ायदे का धंधा बनाने के लिए अगर मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना है, तो अगर फ़ायदे का धंधा बनाना है तो उनको उन्नत खेती पे आना पड़ेगा। उन्नत खेती के लिए सब्जी की खेती, पुष्प की खेती और फलों की खेती करनी होगी, और साथ में नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें और मार्केट में जब आवश्यकता हो तब हम साल के 12 महीने उत्पाद को अपने मार्केट में दे सकें। सर, आप साल में कितने प्रकार की खेती को प्राप्त करते हैं एक वर्ष में, चाहे वो खरीफ की हो या रबी की? रबी और खरीफ में यदि हम उद्यान की फसलों को लें तो हम दो बार फसल ले सकते हैं साल में। उद्यान की फसलों में सब्जी, जैसे अभी समय है
खेत की तैयारी करने का, खेत तैयारी के साथ साथ में उसके नर्सरी लगाने का, अगला महीना नर्सरी लगाने के लिए आ रहा है। और जुलाई में अगर उसका रोपण करते हैं तो हम दिसंबर तक उस फसल को लेते हैं। दिसंबर के बाद उस फसल का जो फसल लगाते हैं हम, जैसे मिर्च है, टमाटर है, करेला है, गिलकी है, लौकी है, भिंडी है, बरबटी है, तो सारी फसल हमारे को उत्पादन देगी। इसके साथ में फिर दिसंबर के बाद में हम बदल कर दूसरी फसल लगा दें, जिससे कि हमको मार्च और अप्रैल और मई तक हमको उत्पादन मिले। महीने के ये मई और जून के माह ही अगर खाली रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी गर्मी होती है, उस ऐसे समय में हम नेट हाउस के अंदर और पॉली हाउस के अंदर फसल ले सकते हैं, छाया बनाकर, जिसको हम संरक्षित खेती कहते हैं, तो उसमें भी ले सकते हैं। तो हम साल में ऐसे अगर लेंगे तो हम 2 बार तो अच्छे से अपन फसल ले सकते हैं, उद्यान की फसल, और उसी को अगर कृषि संबंधी एग्रीकल्चर क्रॉप को कहेंगे तो उसको 3 बार ले सकते हैं। इसी के साथ आप ये बताइए कि आप ये रासायनिक के साथ करते हैं या जैविक को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? गोबर और गौमूत्र से जैविक खेती अच्छे से हो सकती है, और इसी के साथ साथ हम अमृत पानी और संजीवनी बना करके उसके माध्यम से हम खेती करते हैं। लेकिन कुछ जो उन्नत खेती होती है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, समय समय पे ऐसे रोग आ जाते हैं तो रसायन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन अधिकतर समय पर हम ये कोशिश करते हैं कि हमको रसायन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करना पड़े। हम अधिक से अधिक कंट्रोल नीम पेस्टिसाइड से और गौमूत्र से और लहसुन से, लहसुन को, प्याज को ऐसा गला करके और नीम पत्ते और सारे पत्तों को उबाल कर एक बनाकर जो रखते हैं हम स्प्रे के लिए, तो और नीम खली का उपयोग करते हैं फंगस के लिए। और साथ में आज के समय में जैविक ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे जो वायरस और फंगस हैं, फंगस को जो ये भी एक फंगस होता है कि जो कि दूसरे अपने फंगस को खाता है, जो हमको नुकसान देता है उस फंगस को खा जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग कर करके हम, और जैविक आज पेस्टिसाइड भी बहुत अच्छे आते हैं, तो बहुत सी आज के समय में भी जो रसायन से कंट्रोल नहीं होते हैं रोग, वो रोग आज जैविक पद्धति से कंट्रोल होते हैं। हमारे किसान भाइयों को भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताइए। उद्यान की विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, जिससे कि ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर 55% से लेकर 60 और 65% तक अनुदान में किसान भाइयों को उपलब्ध करा रही है सरकार। और साथ में सब्जी क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नमामि देवी नर्मदे अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत उद्यान विभाग में फल पौध रोपण का जो 5 करोड़ पौधों का संकल्प लिया है, जिसमें से उद्यान विभाग के लिए भी फलदार वृक्ष लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और उसमें किसानों को पौधे अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं उद्यान विभाग की तरफ से, और साथ में उनको लगाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, और उसमें ड्रिप सिस्टम उनको पानी देने की जो लगाना है उसके लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। और साथ में जो कृषक अगर लगाता है तो उसको 3 साल तक के लिए जो फसल की हानि होती है उस फसल का मुआवजा भी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है इस अंक को देखकर आपने बहुत सारी जानकारियाँ ली होंगी। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ एक बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।